नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा में लोहसरी पंचायत में इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए प्रमोद राय जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हो या आने वाले चुनाव में सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, ये भी जानेंगे। साथ में प्रमोद जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी बड़ी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जानेंगे, लोगों से मिले, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। जिला परिषद का पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा लोगों से प्यार मिला था, काफ़ी सहयोग मिला था और इस बार मुखिया का उम्मीदवार है। सबसे पहले प्रमोद जी, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि यहाँ बेहतर मुखिया की तलाश है, लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। मैं यहाँ से चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ जिन लोगों को जो चीज़ की आवश्यकता हो, कुछ प्रतिष्ठित लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, कुछ गरीब लोगों को रोजगार है, सड़क है, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा है, तमाम चीज़ बेहतर करना चाहते हैं और हम शुरू से इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रहे हैं। पूर्व से हम गढ़ा में लगातार सरपंच के रूप में और बोचहा सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और अन्य पंचायत में भी जाकर हम पंचायत किया करते थे। लोग हमारी उपस्थिति हर जगह चाहते थे और यही लोकप्रियता हमारे मनोबल को बढ़ाया और मैं लोहसरी पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी दे रहा हूँ। और मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूँगा कि आपको जो महत्वाकांक्षा है, जो आप उम्मीद हमसे रखते हैं, तमाम उम्मीद पर हम खड़े होंगे। किसी तरह की आपको कोई शिकायत हमसे न हो, इसका बखूबी ख्याल रखेंगे। यदि मुझे यहाँ का मुखिया के रूप में यहाँ की जनता मनोनीत करते हैं तो समरसता, आपसी भाईचारा, प्रेम और सर्वांगीण विकास देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और जो भी मूलभूत आवश्यकता है इस पंचायत में, जहाँ तक सड़क नहीं गई है, सामाजिक व्यवस्था जो कि बहुत ज़रूरी है, समाज में सामाजिक व्यवस्था का बहुत आवश्यकता होता है कि लोग आपस में मिलजुल करके रहे। यह भी एक मुखिया का बहुत बड़ा दायित्व होता है। यहाँ की मामला बाहर तक नहीं जाए, थाना तक नहीं जाए, कोर्ट तक नहीं जाए, इसके लिए भी सरपंच और मुखिया की अहम भूमिका इस पंचायत में होती है। तो चूँकि सरपंच रहे हैं लगातार, इसलिए उसका भी हमारे पास न्याय देने का जो तरीका रहा है और मुखिया बनूंगा, ये दोनों, न्याय और विकास दोनों एक साथ हम देने का काम करेंगे। अच्छा, प्रमोद जी, जिस तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया मुद्दा क्या है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आपने क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से लोहसरी पंचायत से अगर मुखिया बनते हैं तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं सिटिंग मुखिया का कार्यकाल रहा, लोग काफ़ी नाखुश है। काफ़ी पंचायत में जाके देखते तो यही सुनने को मिलता है कि मुखिया जी ने वोट लेके बैठ गए घर पे, हमें कोई सहायता नहीं मिला। कोई लॉकडाउन में जिस तरीके से उन्होंने दुख का सामना किया, वो काफ़ी दुख वाली बात थी। दूसरी बात है, अगर यहाँ से प्रमोद जी अगर चुनाव जीते हैं लोहसरी पंचायत से, तो कहीं ना कहीं आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, उस कार्यकाल में लोग यहाँ के सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल, हर हाल में। जैसा कि हम जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में भी लगातार 2 वर्षों से हैं। सभी लोग जानते हैं कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा के रूप में हर दुख दर्द में घूमते हैं और मैं जिला में कोई भी घटना हो उनको बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं और जो आर्थिक मदद हो या प्रशासनिक मदद हम लोग करते रहे हैं। हमारे नेताजी, हमने उनका भी संस्कार पाया है कि लोगों को बढ़ चढ़ के मदद करना चाहिए। ये संस्कार हमको अपने नेता से मिला है और लगातार 2006 से हम राजनीति में सक्रिय हैं पंचायत में और लोहसरी से बहुत प्रेम रहा है। जिला परिषद में भी काफ़ी लोग हमको वोट दिए थे, बहुत लाड़ प्यार दुलार मुझे मिला था यहाँ से और इसी चीज़ को देखते हुए हमें निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि यहाँ के लोग मुझे अपना लेंगे, अपना बेटा समझ करके, अपना पड़ोसी समझ के। मुझे दर्द तब होगा जब मुझे कोई बाहरी शब्द कहेगा कि हम दूसरे पंचायत से आए हैं। दूसरे पंचायत से आप जैसा आपने बात बोला, अगर यहाँ से प्रमोद जी अगर मुखिया बनते हैं तो सर्वप्रथम किस पे काम करेंगे? यहाँ विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करेंगे और समरसता की यहाँ बहुत आवश्यकता है इस पंचायत में। भाईचारा इलाका है, बाढ़ग्रस्त भी है,
यहाँ भाईचारा में थोड़ा कमी मैं देखता हूँ, लोगों में आपसी टूट, ये सब चीज़ हम चाहेंगे कि इस ढंग से इस समाज को सींचे कि सभी एक दूसरे से जुड़ जाएं, आपसी प्रेम, जाति पात ये सब खत्म हो, विकास हो और सिर्फ विकास हो यहाँ, यही हमारा मकसद होगा। विकास हो, सिर्फ विकास हो। लेकिन प्रमोद जी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर कौन बात करेगा? उस पर भी हमारा है ध्यान। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्यालय चलाते हैं। हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर जोर देना, साथ ही जो महिला उत्पीड़न है, हमारे नेताजी भी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम भी निश्चित तौर पर महिला लेते हैं की शिक्षा, महिला की सुरक्षा, गांव की विकास, साथ में हर गली में रोड हो और जितनी क्षमता हो सके एक मुखिया में सरकार द्वारा निहित जितनी भी शक्ति है, सभी शक्तियों का उपयोग हम निश्चित तौर पर करेंगे। अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं रखेंगे। जो सरकार पैसा भेजे उसका सही और उसका भी मापदंड बेहतर हो और गुणवत्ता के साथ काम हो। रोड बने तो रोड बने, बेहतर बने। विकास हो तो सिर्फ विकास हो, उस विकास में कमीशन खोरी नहीं हो, कमाई नहीं हो। मैं यहाँ कमाने नहीं आया हूँ, सेवा करने आया। सेवा करने आया। पूर्व से भी मेरा रहा है सर। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पर दाग नहीं है। मैं 2006 से अब तक बहुत ही बेहतर इंसान के रूप में लोग मुझे जानते हैं। हम सेवा में भी आगे रहे हैं। कभी हम पर इस तरह का दाग नहीं लगा कि हम किसी से घूस लें, हम कहीं से कुछ लेकर ही काम करें। ऐसे हम लाभान्वित होने का काम नहीं, लोग को हम लाभ जरूर दिए हैं, हम खुद को लाभ पाने की इच्छा कभी पाले नहीं। लास्ट सवाल एक और, आपने जो भी वादा किए हैं, अभी जो भी बोले, घूसखोरी हो या आवागमन के रास्ते की बात हो, चौमुखी रास्ते की या शिक्षा की, शिक्षा के ऊपर आप काम कर रहे हैं विशेष तौर पे, अगर यहाँ से जो भी कमी है इस पंचायत में, लोहसरी पंचायत में, अगर आप मुखिया बनते हैं चुनाव आने के समय, और जैसा आपने बताया कि हमारी छवि एक ऐसे नेता और ऐसे इस समाज में रहने की है कि जो भी लोग प्यार से ही बात करते हैं और प्रतिष्ठा से देखते हैं, तो ऐसे नेता और नवयुवक नेता की भी ज़रूरत होती है समाज में कि जो समाज का भला कर सके। अगर आप कल के मुखिया बनेंगे, जो भी बिंदु पर आपने ध्यान केंद्रित किया है उस पर आप काम करने वाले हमारे कैमरा के सामने बोल सकते हैं? बिल्कुल, हम वादा करते हैं इस पंचायत के लोग से हमसे शिकायत नहीं मिले और हम चाहेंगे कि अब तक के सबसे बेहतर मुखिया यहाँ से बने। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा विशेष तौर पर कि हमारी मंशा ही है, हमें एक सोच है कि हम बेहतर काम करें। बेहतर इंदिरा आवास की योजना में कोई भी तरह का लाभ हम नहीं लेना चाहेंगे, न किसी को देना चाहेंगे कि कोई कमीशन दे करके किसी गरीब का पैसा कोई खाए, न कहीं देने देंगे, न मुझे लेना है। इंदिरा आवास हो, कोई भी योजना जो जनहित से जुड़ा हुआ है, कहीं कोई पैसा लेन देन नहीं चलेगा, कहीं से नहीं। मुझे कमाने का कोई शौक नहीं। मैं मुखिया इसलिए बनना चाहता हूँ कि सरपंच के रूप में काफ़ी सेवा कर ली, एक बार विकास भी करने की इच्छा मेरे दिल में हुई है। न्याय मैंने लोगों को दिया है जितने हमसे हो पाया। मुझे विकास भी करने का हमें वो होगा, जिज्ञासा हुआ कि हम विकास करके दिखाएं लोगों को कि एक सही मुखिया क्या होता है, विकास पंचायत का कहाँ तक किया जा सकता है। और बेहतर से बेहतर हम पंचायत का नाम चाहेंगे कि दूर दूर तक जाए, कि यहाँ के पंचायत के लोग जिस मुखिया को चुना वह मुखिया बेहतर हो, हम उस तरह चुनाना चाहेंगे लोगों से। लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव से लेके लोहसरी पंचायत के जितने सारे वासी है, जनता है, चुनाव के लेके कोई संदेश प्रमोद जी का? संदेश यही है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम आपके बेटा समान हैं। आप हमको सामाजिक समरसता से जुड़ करके हमको घर का बेटा समझते हुए और हमें इस बार मुखिया बनने दें। हम आपके भरोसे पर खड़े होंगे। हम आपके भरोसे पे खड़े होंगे। प्रमोद जी से बातचीत कर रहे थे, लोहसरी पंचायत के इस बार के मुखिया उम्मीदवार है। एक ऐसे कैंडिडेट, एक ऐसे नेता से बातचीत कर रहे थे जो काफ़ी दिनों से समाज में सामाजिक कार्य के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अब आने वाले चुनाव में हमें ये पता चलेगा, अगर यहाँ से प्रमोद जी अगर चुनाव जीतेंगे तो कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वादा काफ़ी किए हैं, वादा पर कितना भरोसा यहाँ की जनता करती है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव गुप्ता।